वेरी गुड डे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर क्रिस फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर प्रो विद कोटलिन। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि ये सीरीज़ कम्प्लीटली फ्री होगी, विच इज़ स्टिल ट्रू। उसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर किसी को प्रोग्रामिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो भी इस सीरीज़ के साथ आसानी से प्रोग्रामिंग सीख सकता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट विद कोटलिन। बिफोर वी स्टार्ट ऑन डेवलपमेंट, एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से। इसका नाम है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है। अभी जो आप पिक्चर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमने कंप्यूटर की एक रॉ इमेज बनाने की कोशिश की है। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपका एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज़, मैक, ये सारे आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में। उसके बाद आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसका नाम है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर आपकी वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर जिन्हें आप जनरली टच कर सकते हैं, जैसा आपका मदरबोर्ड हुआ, राइट। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हार्डवेयर के होते हैं, आपके सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस मीन्स जैसे कि आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि आपका मॉनिटर हुआ। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिस पे कंप्यूटर आउटपुट देता है। इनपुट डिवाइस जैसे आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ये सारे आते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में। कुछ अदर डिवाइसेस भी होते हैं जो हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपका प्रिंटर हुआ या दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ जो कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसे आप टच नहीं कर सकते लेकिन आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारे आपके आते हैं सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। सो जनरली सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर मेनली दो चीज़ों से बना होता है। उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डेटा और दूसरा आपका इंस्ट्रक्शन। डेटा वो पार्ट होता है जिस पे इंस्ट्रक्शंस काम करती हैं। तो मान लीजिए मैंने कैलकुलेटर से बोला कि आप 2+2 मुझे ऐड करके दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 और 2 है वो क्या है आपका, वो आपका डेटा है। और आपने प्लस जो है आपका, वो एक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप कैलकुलेटर को बोल रहे हो कि भाई मुझे ये दो चीज़ें ऐड करके दो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो जहाँ से आपके सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, उस इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं मेन इंस्ट्रक्शन। तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, जब मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर आइकन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का डाटा और इंस्ट्रक्शन आपके कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेमोरी में जब आपका इंस्ट्रक्शन लोड हो जाता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी मेन इंस्ट्रक्शन होती है वहाँ से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। इस चीज़ को और थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे कैलकुलेटर की एप्लीकेशन खोली है। तो अगर आप देखेंगे मैं इससे बोलता हूँ 4, राइट। सो 4 इज़ व्हाट समथिंग कि मैंने इसमें एक डेटा फीड किया है। फिर उसके बाद मैंने उससे एक इंस्ट्रक्शन दी, मैंने बोला कि ऐड करना है, राइट। लेकिन किसके साथ ऐड करना है मुझे ये भी बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने किया 6, राइट। उसके बाद मैंने किया इक्वल। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कंप्यूटर को बोला कि भाई मेरा डेटा है 4, मेरा डेटा और 6 मेरा डेटा है, और मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दी कि इसे आप ऐड करो, राइट। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ये दो चीज़ें डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, बिकॉज आपका सारा सॉफ्टवेयर इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करता है, इन दो चीज़ों के ऊपर काम करता है। अगर हमने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ लिया, देन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये समझने में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो अभी हमने देखा कि भाई कैसे हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है, राइट। कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस और डेटा को लोड करता है मेमोरी में, और स्टेप बाय स्टेप इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई सॉफ्टवेयर में डेटा और इंस्ट्रक्शंस कैसे आती हैं, राइट।
तो जनरली हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है जिसमें आप कोड या अपना इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि भाई ये मेरा जो है प्रोग्राम होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कंपाइलर। कंपाइलर पे जब हम जो भी हमने लिखा है उसको पास करते हैं, तो वो एक बाइनरी फॉर्म में जो है आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जिसे हम एक पर्टिकुलर पैकेज में पैक कर देते हैं और उसे इंस्टॉल कर देते हैं आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरा मतलब है जिसके लिए वो वैलिड है। कोई भी सॉफ्टवेयर, एक सेम सॉफ्टवेयर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करता है। वो हम बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम, जैसे हमारी ये सीरीज़ है दैट इज एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन, राइट। तो इसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ करेंगे वो हमारी होगी कोटलिन। सो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डू द डेवलपमेंट विद कोटलिन, राइट। सो हम कोटलिन के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है, कैसे डेटा और इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं, राइट। सो अपने पहले वीडियो में जहां हम कोटलिन में प्रोग्रामिंग करेंगे वहां पे हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट डेटा टाइप्स और डेटा एंड हाउ टू create instructions, right? So thank you very much. Subscribe to the channel and see you in the next video. Thank you.